हेलो, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ए न्यू लर्निंग। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आज हमने सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ना है। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? सेक्शन फार्मूला कहता है कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है, जैसे कि हमारे पास लाइन सेगमेंट पी क्यू गिवन है, पी क्यू लाइन सेगमेंट गिवन है, और एक पी के मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1, और वाई क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं मुझे x2 और y2, और आर एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली, मतलब कि अंदर से इंटरनली लाइन सेगमेंट इसको किसी एक रेशो में काटता है। ठीक है, मतलब कि अब ये इक्यू डिस्टेंस पे नहीं है। जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे इक्यू डिस्टेंस पे है, जैसे कि आर इक्यू डिस्टेंस पे, तो हम क्या करते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे, पी आर इक्वल टू आर क्यू लगाते थे। अब ये जो आर पॉइंट है ना, ये इक्यू डिस्टेंस पे नहीं है, ना ही पी के बराबर, ना ही पी से जितनी दूरी पे है, ना पी के, ना ये पी की उतनी दूरी पे नहीं है जे, या तो क्यू के। ठीक है, ये इतनी, अगर बात करें जो आर जो है वो पी से इतनी दूरी पे नहीं है जितना क्यू से है। ठीक है ना, तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो आर पॉइंट है हमारा, ये किसी रेशो में डिवाइड है बट इक्वली नहीं है, और रेशो जो है एम और एन। उस केस में हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। सेक्शन फार्मूला जो है हमारा वो ये कहता है कि अगर मुझे आर पॉइंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फार्मूला कहता है m(x2) प्लस n(x1) डिवाइड बाय m प्लस n। रेशो जो होगी हमारे पास गिवन होगी। ठीक है, अगर नहीं होगी तो हम लेट करते हैं कि रेशो ये ले लेंगे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। बट m(y2) प्लस n(y1) जो होगा डिवाइड बाय m प्लस n। जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये किसके इक्वल है, इस r पॉइंट के इक्वल है। तो जो वैल्यू आएगी वो x3 जो है वो इस पोर्शन के इक्वल है आपका, m(x2) प्लस n(x1) प्लस m प्लस n, और y3 जो है आपका m(y2) प्लस n(y1) डिवाइड बाय m प्लस n के बराबर। तो आई होप हमें सेक्शन फार्मूला के बारे में पता लग गया है। अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आई होप सारे लोग एक नोटबुक और एनसीईआरटी की बुक लेके जरूर बैठेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास 10th की। तो एक्सरसाइज 7.2 की ओर हम बढ़ते हैं। इसका जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारा क्वेश्चन कहता है हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, जो ज्वाइन कर रहा है कोऑर्डिनेट्स -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशो 2:3। मतलब कि रेशो हमें दे दी है, हमें एक लाइन सेगमेंट दी है, और मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। लेट कर लिया है, और जो P पॉइंट है वो मुझे क्वेश्चन में दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1, 7, एंड Q जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 4, -3। और कहीं ना कहीं मुझे एक पॉइंट दिया है, वो मुझे पता नहीं पॉइंट की इक्वी डिस्टेंस पे है कि कहाँ पे है, बट उस पॉइंट का मुझे पॉइंट है R है वो फाइंड करना है। मान लो कि उसका कोऑर्डिनेट में x1, y1 ले लेता हूँ, बट मुझे इसके क्या दिए हैं, रेशो दे दिए हैं। मतलब कि P से R में ये जो रेशो में डिवाइड, ये रेशो में जो कितने डिस्टेंस पे है वो मुझे दे दिया है। वो मुझे कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, और Q से कितनी दूरी पे है वो भी मुझे इसने प्रोवाइड कर दिया है, वो मुझे दे दिया है इसने 3। तो उससे मुझे ये पता लग गया कि m जो है 2 के बराबर है और n जो है आपका 3 के बराबर है। क्लियर है? अब मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, हम सिंपल सा यहाँ पे क्या आएगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, मुझे आर पॉइंट निकालना है, आर पॉइंट x, y निकालना है, और वो किसके इक्वल है, हमें सेक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला कहता है m(x1) सॉरी, मेरे को यहाँ पे x1 और y1 नहीं लेना है, मुझे यहाँ पे जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है
x3 और y3 कोऑर्डिनेट, क्योंकि x1 और y आपके जो होंगे ये तो ये हो जाएंगे, p का पॉइंट का जो होगा ये x1 और y1 हो जाएगा, और ये मेरे पास x2 और y2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स r के मैं ले लेता हूँ x3 और y3, ठीक है जी, x3 और y3। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ x3, y3, ये फाइंड आउट करना है। अब देखो फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, फॉर्मूला बनता है m x2 प्लस n x1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा, ठीक है। और साथ में बनता है m y2 प्लस n y1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है जी। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू तो मुझे पता है, m की वैल्यू अगर मैं देखूं तो m की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 है, 2 डाल देते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है, प्लस n कितना है, 3, और x1 हमारे पास जो आएगा वो कितना है, -1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। m कितना है हमारे पास, 2 है, प्लस n कितना है हमारे पास, 3 है। m के बारे में बात करें तो m हमारे पास कितना है, m हमारे पास 2 है, m हमारे पास 2 है। y हमारे पास जो है y2 हमारे पास कितना है, -3 प्लस n कितना है हमारे पास, 3 है, और y1 कितना है हमारे पास, y1 है हमारे पास 7, ठीक है जी। जो मेरे को वैल्यू थी वो मैं डाल रहा हूँ, और m प्लस n कितना आ गया आपका, 2 + 3। फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 × 2 8, 3 × -1 -3 होल डिवाइडेड बाय 5, 2 × -3 -6 प्लस 3 × 7 21 होल डिवाइडेड बाय 5। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 8 - 3 5 डिवाइड बाय 5, 21 में से 6 गए तो 11 में से 6 गए आपके कितने आ जाते हैं, 5, ठीक है, और 1 आ जाता है आपका 15, और यहाँ पे आ गया आपके पास क्या आ जाएगा, 5। कट सकता है, काट लो, 5 × 5 5 × 5 5 3 15, मेरे पास जो वैल्यू आती है 1,3, और ये किसके बराबर है, ये हमारी x3 और y3 के बराबर है। तो मैंने आपको बताया जब वैल्यू निकालेंगे तो x3 जो है की वैल्यू 1 आ जाती है, और y3 की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट्स निकालना था वो हमने निकाल दिया। हमारे पास जो आंसर आया वो आया कि r जो पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट्स x3, y3 जो थे वो किसके बराबर है, वो आपके है 1,3 के बराबर, ठीक है। इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के। ट्राइसेक्शन मतलब कि 3 हिस्सों में काटा है लाइन सेगमेंट को, जो ज्वाइन कर रही है पॉइंट हमें उसके गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके पॉइंट्स दिए हैं कुछ, ठीक है। 2 पॉइंट्स मैं लेट कर लेता हूँ। एक मैं लेट कर लेता हूँ P, जो कि मुझे पॉइंट दिया है 4, -1। एक मुझे पॉइंट दिया है Q, जो मुझे दिया है -2, -3, ठीक है। जो मुझे दिया है मैंने वो लिख दिया। कहता है मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। जो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है ना, इसको 3 भागों में काटा गया है, 3 भागों में काटा गया है। मान लो कि एक मैंने भाग ले लिया आपका ये, ठीक है, एक मैंने हिस्से को यहाँ से काट दिया, ठीक है, ये एक हिस्सा हो गया, ये हो गया आपका 2। ध्यान से देखो तो ये हमारा ये पॉइंट्स हो जाते हैं, ये हमारे पॉइंट्स हो जाते हैं। पी क्यू है, एक मैंने ले लिया आर, पी क्यू आर और एस ले लिया। आर का मैं पॉइंट ले लेता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ x3, y3, और एस के मैं ले लेता हूँ x4, y4, क्योंकि
x1 और y1 तो हमारे यही हो जाएंगे, और q का x2 और y2 हमारे पास ये हो जाएंगे, ठीक है ना, ये हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने जो r और s है उसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अभी आप देख पा रहे हो कि इसने 3 हिस्सों में काट दिया है। एक हिस्सा ये आ जाता है p से r, एक आता है आपका r से s, और एक आता है हमारा s से q। 3 हिस्सों में काट दिया, ट्राई सेक्शन कर दिया। अब ये जब ट्राई सेक्शन करेगा तो ट्राई सेक्शन के लिए ये क्या करेंगे, ट्राई सेक्शन में ये हम इनको मान लेते हैं कि एक हिस्सा ये काट दिया इसने, एक हिस्सा ये काट दिया इसने, एक हिस्सा इसने ये काट दिया, ठीक है। अगर मुझे आर पॉइंट निकालना है तो मैं कुछ समय के लिए इसकी फिगर में जो फिगर बनेगी उसमें क्या होगा, एस हम ले लेंगे। अगर हम एस नहीं लेते हैं, मान लो कि हमारे पास एस नहीं है, ठीक है, मान लो हमारे पास जो ये एस पॉइंट है हम ये नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे आर पॉइंट निकालना है तो उस केस में एम और एन क्या हो जाएगा, उस केस में एम और एन क्या हो जाएगा, देखिए उस केस में अगर हम बात करें P से R, जो M होगा वो 1 हो जाएगा, और R से Q जो आपका M होगा, जो आपका N होगा वो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो हम आसानी से R की वैल्यू निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। तो लगाइए, यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सीधा से यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है। कौन सा पॉइंट निकालना है हमने, जो पॉइंट निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, आर निकालना है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x3, y3 इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, m x2 + n x1 होल डिवाइडेड बाय m + n, कॉमा, और हमारे पास क्या कहता है, m y2 + n y1 होल डिवाइडेड बाय m + n, ठीक, यही कहता है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू हमें पता लग गई है 1। x2 का केस देखेंगे हम, p और q मतलब कि r पॉइंट निकाल रहे हैं, और p और q के बीच r पॉइंट ही हमने लेके चल रहे हैं, अभी s हमने अलग दूर हटा दिए हैं। तो m कितना है हमारे पास, m हमारे पास कितना है, m अगर हम देखें तो 1 आ जाता है, और x2 कितना है आपके पास, -2, प्लस n कितना है हमारे पास, 2 है, और x1 कितना है हमारे पास, 4 है, होल डिवाइडेड बाय m + n मतलब 1 + 2, कॉमा, m कितना है हमारे पास 1, y2 कितना है हमारे पास -3, प्लस n कितना है 2, और y1 हम देख पा रहे हैं कितना है आपका -1, होल डिवाइडेड बाय 1 + 2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 1 × -2 कितना हो जाता है, -2, प्लस 2 × 4 8 होल डिवाइडेड बाय 3, कॉमा, -3 और 2 × -1 -2 होल डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास जो आएगा -2 + 8 5/3 होल डिवाइडेड बाय -3 और -2 -5 डिवाइड बाय 3, ठीक है। सॉरी, -2 और +8 जो है हमारा 6 के बराबर आएगा, तो इसको और फर्दर काटेंगे, 6 × 1 = 6 6 × 2 = 3, हमारे पास जो r के कोऑर्डिनेट्स आए 2, -5/3 आ जाएंगे, ये r पॉइंट आ गया हमारे x3, y3, ठीक है जी। अब उसी तरह जैसे हमने s पॉइंट को अलग रख के देखा तो हमने रेशो निकाल ली m और n की, उसी तरह अगर हम अब इस केस में हम क्या करते हैं, आपका हम इस केस में हम क्या करेंगे, आपके रेशो ले लेते हैं हम r, अब r जो पॉइंट है उसको हटा देंगे, r पॉइंट अगर जब हम हटा देंगे तो जो आपका ये s पॉइंट है इसको वापस से ले जाएंगे जहाँ पे ये था, ठीक है, हमने ले लिया। अब मुझे ये बताओ कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो कुछ चेंज हो जाएगी, वो क्या चेंज होगी हमें अभी देख लेते हैं।
m रेशो चेंज हो जाएगी। देखो p से s के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब कि m की वैल्यू जो होगी हमारे पास 2 हो जाएगी। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। s से क्यू चेक करें अगर हम, ठीक है, s से क्यू चेक करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब हमारे पास ये चीज़ पता लग गई, मतलब कि s पॉइंट के अकॉर्डिंग m की वैल्यू जो है, जो s पॉइंट जो है वो p क्यू को कितने रेशो में काट रहा है, 2 और 1 के रेशो में काट रहा है। जब हमें रेशो पता लग गई तो हम फ्रैक्शन फार्मूला लगाएंगे और s पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया r के। तो अब हम r को अपनी जगह ही ले जाते हैं ताकि डायग्राम कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, ओके जी। अब हम यहाँ पे करते हैं सेक्शन फार्मूला अप्लाई। तो देखिए यूजिंग सेक्शन फार्मूला अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है, फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें कौन सा कोऑर्डिनेट्स निकालना है, s किसके बराबर है, x4, y4 इज इक्वल टू व्हाट, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारा क्या कहता है, m x2 + n x1 होल डिवाइडेड बाय m + n, m y2 + n y1 होल डिवाइडेड बाय m + n। अब हम क्या करते हैं, सीधा वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। m की वैल्यू हमारे s पॉइंट के अकॉर्डिंग जो m है, जो रेशो जो है वो कितना है, 2 है। x2 कितना है हमारे पास, अगर हम x2 देखेंगे तो x2 आ जाता है हमारे पास -2 प्लस n कितना है हमारे पास 1 है। x1 देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 होल डिवाइडेड बाय 2 + 1, ठीक है। उसके बाद m देखेंगे तो m हमारे पास कितना आ जाता है, m जो है हमारे पास वो आ जाता है 1, m जो आ जाता है हमारे पास 2, और y2 कितना है हमारे पास, y2 जो है हमारे पास कितना आया था -3 प्लस n कितना है हमारे पास 1, और y1 कितना है हमारे पास -1 होल डिवाइडेड बाय 2 + 1। और फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 × -2 -4 प्लस 4 × 1 4 होल डिवाइडेड बाय 3, 2 × -3 -6, 1 × -1 होल डिवाइडेड बाय 3, और हमारे पास -4 + 4 0 हो जाएगा, तो 0.3 0 इज इक्वल टू 6 ये आ जाएगा आपका -7/3। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, s पॉइंट के, जिसके कोऑर्डिनेट है x4, y4, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पहले 2 क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 7.2 के ख़त्म होते हैं। तो कल हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 6 के साथ, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5